हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव नूरपुर की सुबह बड़ी ही रूहानी होती थी। चारों तरफ खेतों की हरियाली पर ओस की बूंदें ऐसे चमकती जैसे किसी ने नीलम बिखेर दिए हों। गांव की पक्की सड़क पर जो सीधे शहर की ओर जाती थी, एक पुराना बरगद का पेड़ था। इसी पेड़ की छांव में रोजाना सुबह एक बूढ़ी महिला, जिन्हें सब जैतून भी कहते थे, अपना छोटा सा लकड़ी का ठेला लगाती थीं। जैतून बीबी की उम्र की लकीरें उनके चेहरे पर साफ नजर आती थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव और सुकून था। उनके सफेद बाल सलीके से दुपट्टे में ढके रहते और उनके हाथों में एक ऐसी ऊर्जा थी जो थकना नहीं जानती थी। उनका ठेला कोई साधारण दुकान नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए एक एहसास था। वो अपनी सब्जियों वाली शाही बिरयानी के लिए मशहूर थीं। उनकी बिरयानी बनाने की प्रक्रिया किसी इबादत से कम नहीं थी। जब गांव के लोग गहरी नींद में होते, जैतून बीबी तभी जाग जाती। पीतल की बड़ी देगचियों को राख से मांजकर चमकाया जाता। वो खुद अपने छोटे से बागान से ताज़ी गाजरें, हरी मटर, फूल गोभी और शिमला मिर्च तोड़ती। उनका असली जादू उनके गुप्त मसाले में था, जिसे वो अपनी माँ से सीखी थीं। खलबट्टे में कूटा हुआ ताज़ा जीरा, काली मिर्च, जावित्री और केसर के धागे। जब वो खालिस देसी घी में इन मसालों का तड़का लगातीं, तो उसकी खुशबू हवा के घोड़ों पर सवार होकर पूरे गांव की गलियों में गश्त करने लगती। दोपहर होते होते उनके ठेले पर मेला सा लग जाता। मिट्टी की प्लेटों में जब वो गर्मा गर्म भाप उड़ती बिरयानी परोसती, जिस पर ऊपर से ताज़ा पुदीना और तला हुआ प्याज छिड़का होता, तो खाने वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाते। मजदूर, स्कूल के बच्चे और शहर जाने वाले बाबू सब उनकी दुकान पर एक बराबर थे। कोई गरीब होता तो वो बिना पैसे लिए उसे भरपेट खिलाती और कहती, बेटा, अल्लाह की बरकत खिलाने में है, गिनने में नहीं। जैतून बीबी का जीवन सादगी से कट रहा था। उनके बेटे शहर में बस गए थे और माँ की सुध कम ही लेते थे। उनकी छोटी सी कमाई से उनका और उनके साथ रहने वाले अनाथ बच्चे छोटू का गुजारा आराम से हो जाता था। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दोपहर के वक्त एक चमकती हुई काली कार ठेले के पास आकर रुकी। उसमें से एक नौजवान उतरा, जिसका नाम विक्रम था। उसने महंगे कपड़े पहने थे और उसकी कलाई पर सोने की घड़ी चमक रही थी। विक्रम शहर का एक बड़ा रेस्टोरेंट मालिक था। उसने बिरयानी चखी और दंग रह गया। उसके दिमाग में तुरंत लालच के बीज बो दिए गए। उसने सोचा कि अगर ये नुस्खा उसे मिल जाए तो वो शहर में करोड़ों कमा सकता है। उसने जैतून बीबी के पास जाकर मीठी बातें शुरू की। अम्मा, आप यहाँ धूल मिट्टी में क्यों मर रही हैं? आपके हाथों में तो खुदा का नूर है। मेरे साथ शहर चलिए, मैं आपको एक बड़ा होटल बनवा कर दूंगा, जहाँ आपको काम नहीं करना पड़ेगा, बस लोगों को सिखाना होगा। आपको लाखों रुपए दूंगा, आपके बेटे भी वापस आ जाएंगे। जैतून बीबी पहले तो मना करती रही, लेकिन विक्रम ने रोज आना शुरू कर दिया। उसने उनके अकेलेपन और बुढ़ापे का फायदा उठाया। उसने उन्हें सुनहरे सपने दिखाए, बड़ा बंगला, नौकर चाकर और आराम की जिंदगी। धीरे धीरे जैतून बी का मन डोलने लगा। उन्हें लगा कि शायद यही वो मौका है जिससे वो अपने बेटों को वापस बुला सकती हैं। गरीबी और अकेलेपन के डर ने उनकी ईमानदारी पर पर्दा डाल दिया। एक रात विक्रम ने उनके सामने 5 लाख रुपयों से भरा एक बैग रखा और कहा, अम्मा, बस वो गुप्त मसाले का नुस्खा और बनाने की तकनीक मुझे लिखवा दीजिए, ये पैसे आपके हुए। जैतून बीबी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपनी उस विरासत को, जो सदियों से उनके परिवार की अमानत थी, चंद कागजों पर उतारकर विक्रम के हवाले कर दिया। विक्रम मुस्कुराया, बैग दिया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। सुबह जब जैतून बीबी ने वो बैग खोला तो उनकी चीख निकल गई। ऊपर नोटों की एक परत थी और नीचे रद्दी कागज और पत्थर भरे हुए थे। वो ठग था जिसने उनकी सादगी का फायदा उठाया था। जैतून बी पत्थर की मूरत बन गई। उनका सबसे बड़ा खजाना, उनका हुनर और उनका राज चोरी हो चुका था। अगले दिन से चीजें बदलने लगीं। जैतून बीबी ने फिर से ठेला लगाया, लेकिन उनके मन में वो पहले जैसा उत्साह नहीं था।
वो बार बार उस धोखे के बारे में सोचती। हैरानी की बात यह थी कि अब उनकी बिरयानी में वो स्वाद ही नहीं रहा। मसालों का अनुपात वही था, सब्जियां वही थीं, लेकिन वो रूह गायब थी। लोग आते, एक निवाला खाते और छोड़ देते। अम्मा, आज जायका नहीं आया, ये सुनकर उनका दिल टूट जाता। धीरे धीरे उनका ठेला वीरान हो गया, उनकी साख मिट्टी में मिल गई। गांव वाले कहने लगे कि लालच ने अम्मा के हाथों की बरकत छीन ली है। कई महीनों तक जैतून भी गुमसुम रही। उन्होंने काम बंद कर दिया और घर में कैद हो गई। एक दिन छोटू उनके पास आया और रोते हुए बोला, अम्मा, भूख लगी है, क्या आप फिर से वही बिरयानी नहीं बनाएंगी? उस आदमी ने कागज छीना है, आपका दिल और हाथ तो आपके पास ही है। छोटू की बात ने जैतून भी की आंखों से पर्दा हटा दिया। उन्हें एहसास हुआ कि बिरयानी का असली स्वाद मसालों में नहीं, बल्कि उसे बनाने वाले की साफ नीयत और प्यार में था। उन्होंने खुदा से माफी मांगी और फिर से मेहनत करने का संकल्प लिया। उन्होंने फिर से तड़के की खुशबू फैलाई, लेकिन इस बार कोई लालच नहीं था। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई, ताकि कोई और लालच के जाल में ना फंसे। धीरे धीरे उनका खोया हुआ स्वाद वापस आने लगा। लोग फिर से खींचे चले आए। जैतून बीबी अब बूढ़ी जरूर थी, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा अमीर थी। पैसों से नहीं, बल्कि अपने अनुभव और ईमानदारी के संतोष से। उन्होंने सीख लिया था कि मेहनत की रोटी का स्वाद दुनिया के किसी भी पकवान से बढ़कर होता है, और जो चीज ईमानदारी से कमाई जाती है उसमें बरकत हमेशा बनी रहती है। लालच ने उन्हें एक बार गिराया था, लेकिन उनकी मेहनत ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया।